हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप्स अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गए हो। आपका दिन बहुत ज्यादा बढ़िया गया होगा, अमेजिंग गया होगा। तो सबका स्वागत और अभिनंदन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अमेजिंग सीरीज के अंदर जो बच्चों, जहां पर हम एक एक कर सारी की सारी नेम रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को लेकर आएंगे और उस नेम रिएक्शन को अच्छे से पिकअप करेंगे और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस उसमें से बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और उसके मैकेनिज्म्स और उसके करने का तरीका, मतलब एक रिएक्शन को लेकर हम उसके ऊपर पूरा डीप में स्टडी करेंगे। क्लियर बात है बच्चों। तो ऐसी अमेजिंग अमेजिंग रिएक्शंस मैं आप लोगों को लेकर आता रहूंगा इस सीरीज के अंदर। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा हार्ड समझते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस मांगती है और ये सेशन उन बच्चों तक फैला दीजिए। आप लोग अभी इसी वक्त इस सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिए जिन बच्चों को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है। क्लियर बात है बच्चों। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे और आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन में बच्चों आप लोग ईथर का फॉर्मेशन करते हो। क्लियर बात है बच्चों। आप लोग किसका फॉर्मेशन करेंगे? ईथर का फॉर्मेशन करेंगे। विलियमसन सिंथेसिस बेसिकली यूज होती है फॉर्मेशन ऑफ ईथर में। मतलब अगर आपको है ना ईथर बनाना है तो हम जनरली विलियमसन सिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहली बात ये मैंने आपको बता दिया कि विलियमसन सिंथेसिस में है ना कि क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथर फॉर्म होता है। अच्छा, और दूसरी बात, विलियमसन सिंथेसिस जो है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। कभी कभार एमसीक्यू के फॉर्मेट में ही पूछ लेते हैं चीजें। विलियमसन सिंथेसिस के अंदर कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं बच्चों? तो विलियमसन सिंथेसिस के अंदर यूज होता है आपका एक हेलो एल्केन। अब वो हेलो एल्केन कैसा भी हो सकता है, और प्लस सोडियम एल्कोक्साइड। और क्या यूज होता है जनता? सोडियम एल्कोक्साइड। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, हेलो एल्केन तो सबको पता होगा, RX को कहा जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी कार्बन की चेन और हेलोजन जुड़ा हो। और सोडियम एल्कोक्साइड जो है वो किसको कहा जाता है? NaOR। R मतलब यहां पर भी कार्बन की चेन हो सकती है। क्लियर बात है। अच्छा, विलियमसन सिंथेसिस ईथर बनाती है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है? तो बच्चों हेलो एल्केन हेलो अरीन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है SN2 मैकेनिज्म। तो विलियमसन सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, याद रखना। विलियमसन सिंथेसिस किसको फॉलो करेगी जनता? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। विलियमसन सिंथेसिस किसको फॉलो करती है? SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो आइए एक बार देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस किस तरीके से होती है। तो आपको कोई भी कभी हेलो एल्केन ले लेना है और उसके अंदर सोडियम एल्कोक्साइड डाल देना है, मतलब NaOR। R मतलब कार्बन की कैसी भी चेन हो सकती है। ठीक है, तो रिएक्शन के फॉर्मेट में लिखेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपको क्या लेना है? हेलो एल्केन प्लस सोडियम एल्कोक्साइड। क्लियर बात है। तो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक हेलो एल्केन ले लिया CH3CH2Cl। इसके अंदर हम लोग डालेंगे सोडियम एल्कोक्साइड, बोले तो NaOCH3। सबको नजर आ रहा है बच्चों? बिल्कुल। अब यहां पर विलियमसन सिंथेसिस में जनरली ये रिएक्शन जो है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, याद रखना। अब यहां से आप NaCl को बाहर लेकर चले जाओगे, NaCl को लेकर बाहर चला जाएगा, देख लो। तो यहां पर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा जनता? NaCl का। और फिर ये जो आपको दिख रहा है कार्बन की चेन, ये अटैच हो जाएगी इससे। तो यहां पर ये अगर इससे अटैच हो जाएगा तो बनेगा क्या? CH3CH2OCH3। क्या ये आपका ईथर बनता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? फटाफट करके बता दो। बिल्कुल। यहां पर ये किसका फॉर्मेशन कर देगा जनता? ईथर का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अगर इसका नाम बोले तो इसका नाम क्या हो जाएगा जनता? मिथॉक्सी इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा जनता? मिथॉक्सी इथेन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? देख लो। तो ये है विलियमसन सिंथेसिस, जहां पर हेलो एल्केन और सोडियम एल्कोक्साइड की मदद से आप लोग किसका फॉर्मेशन कर सकते हो? ईथर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकते हो। क्लियर बात है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा तकलीफ और हार्ड वाली बात होगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर मैं इसके मैकेनिज्म का बात करूं कि ये काम कैसे करता है विलियमसन सिंथेसिस, तो बच्चों थोड़ा सा SN2 मैकेनिज्म यहां पर लगता है, याद रखना।
यहां पर जो मैकेनिज्म लगता है वो कौन सा मैकेनिज्म लगेगा जनता? SN2 मैकेनिज्म लगेगा। और SN2 मैकेनिज्म आप सबको आता है ना? तो यहां पर सबसे पहली बात एक सोडियम एल्कोक्साइड आप ले लो, ये हो गया CH3ONA। यहां से आप सब जानते हैं कि सोडियम यहां से लूज हो जाएगा क्योंकि ये मेटल है, तो यहां से ये Na+ लेकर बाहर चला जाएगा, देख लो, तो Na+ निकल गया। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये Na+ लेकर गया है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहां पर आ जाएगा जनता क्या? CH3O नेगेटिव। अच्छा CH3O नेगेटिव बन गया है, नेगेटिव स्पीशीज को ही तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो इसका मतलब यहां पर पहले स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बनता है। क्लियर बात है? ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। अब दूसरे स्टेप में हेलो एल्केन लेंगे। दूसरे स्टेप में बच्चों हम लोग क्या लेंगे? हेलो एल्केन लेंगे। जैसे सपोज सबसे बेसिक हेलो एल्केन ले लेता हूं CH3Cl। अब एक और आप बहुत अच्छी बात जानते हैं कि यहां SN2 मैकेनिज्म चल रहा है, न्यूक्लियोफाइल यहां पर कौन है? CH3O-। अब आप अच्छे से जानते हैं SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर देखो CH3 ऐसे और डॉटेड लाइन Cl और यहां से डॉटेड लाइन में OCH3 आ जाएगा। इसका मतलब है ये पूरा निकल जाएगा। अब Cl एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो Cl- यहां से बाहर निकल जाएगा और फिर ये OCH3 पूरा अंदर आ जाएगा। Cl- पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, OCH3 अंदर आ जाएगा। तो देखो CH3OCH3, तो मेरे भाई यहां पर देखो ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ के ना बोलो भाई? बिल्कुल। अब सर ये Na+ और Cl थर्ड स्टेप में आपस में कंबाइन होकर ऊपर बन रहा था Na+, नीचे क्या बन रहा था? Cl-। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन कर देंगे मेरे दोस्त? NaCl का फॉर्मेशन कर देंगे। तो SN2 का जो मैकेनिज्म था उसको रेफरेंस मानकर मैंने ये सॉल्व करा है, विलियमसन सिंथेसिस का मैकेनिज्म। क्लियर बात है बच्चों? चलिए अच्छा, उसके अलावा विलियमसन सिंथेसिस का एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म है बच्चों, आपको अभी मैंने बताया, क्योंकि ये कौन सी मैकेनिज्म है? SN2 मैकेनिज्म है। और SN2 मैकेनिज्म में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है वो क्या आता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसका मतलब यहां पर आप हेलो एल्केन 3 डिग्री नहीं ले सकते। यदि आप हेलो एल्केन 3 डिग्री लेंगे तो बच्चों ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो विलियमसन सिंथेसिस का एक ड्रॉबैक भी है, याद रखना। और साइन पेपर बनाने वाले ये जानते हैं कि ड्रॉबैक से ही क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। वो कंप्लीट द रिएक्शन में तुमको ये दे देंगे और तुम सोचोगे विलियमसन सिंथेसिस करना है, अक्षय भैया हम ईथर बना देते हैं, वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती और तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। क्लियर बात है? ये लोग तुम्हारे साथ खेला कर देंगे मेरे भाई। यहां पर देखो, सबसे पहली बात, आप 3 डिग्री हेलो एल्केन नहीं ले सकते। सर अगर हम 3 डिग्री हेलो एल्केन लेंगे तो क्या होगा? मेरे भाई 3 डिग्री हेलो एल्केन नहीं ले सकते क्योंकि SN2 में 3 डिग्री रिएक्टिव ही नहीं होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी ही नहीं। क्लियर बात है? तो यहां पर फिर जब आप रिएक्ट कराएंगे CH3ONA को, NaOCH3 को जब आप रिएक्ट करवाएंगे तब क्या होगा बताओ? सबसे पहली बात NaCl तो बाहर निकल जाएगा, देख लो। सबसे पहली बात NaCl तो बाहर निकल जाएगा, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, ठीक है। और उसके साथ ये जो OCH3 है ये एक H को लेकर बाहर चला जाएगा। तो अब देखो क्या बन जाएगा? CH3OH, यानी यहां पर मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, देख लो। अब देखो इस कार्बन से Cl हट गया, इस कार्बन से H हट गया, तो दोनों के पास एक एक जगह खाली हो गई, दोनों आपस में क्या बना लेंगे बच्चों? डबल बॉन्ड। और मेरे भाइयों और बहनों यहां पर एक शॉकिंग चीज सामने आती है कि यहां पर आपका एल्कीन बनने लग जाता है ईथर की जगह। तो इसका मेजर ड्रॉबैक क्या है कि ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो अपन 3 डिग्री हेलो एल्केन नहीं ले सकते। चलो मान लिया तुमने 3 डिग्री हेलो एल्केन ले भी लिया, मान लिया कि चलो यार 3 डिग्री हेलो एल्केन ले लेते हैं, तो बच्चों 3 डिग्री हेलो एल्केन लेने के बाद में ये आपको ईथर नहीं देगा, ये आपको एल्कीन देने लग जाएगा। क्लियर बात है? तो ये एक इंपॉर्टेंट इसका है ना
कंसेप्ट था और ऐसी अमेजिंग कंसेप्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, सेशन को शेयर करना नहीं भूलना है। अगर आप और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।